नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र बीकानेरिया, प्रवक्ता विद्युत राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय राजसमंद। इस वीडियो में मैं आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट कोड E203 के चैप्टर नंबर 5 एसी सर्किट्स के टॉपिक नंबर 5.4 बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर इन एसी सर्किट विद फेजर डायग्राम के बारे में जानकारी दूंगा कि जब हम प्योर कैपेसिटर सर्किट में साइनोसॉइडल वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं तो प्योर कैपेसिटर सर्किट किस तरह से बिहेव करता है उसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। फिगर ए में एक कैपेसिटर दर्शाया गया है। इस कैपेसिटर को साइनोसॉइडल वोल्टेज सोर्स V = Vm साइन ऑफ ओमेगा टी से कनेक्ट किया गया है। इस साइनोसॉइडल वोल्टेज सोर्स V के कारण इस कैपेसिटर C में धारा I प्रवाहित हो रही है। जब हम शुद्ध धात्रीय परिपथ में अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो संधारित्र यानी C पहले एक दिशा में पॉजिटिव हाफ साइकिल में और उसके बाद दूसरी दिशा में नेगेटिव हाफ साइकिल में चार्ज होता है। हम जानते हैं कि संधारित्र में प्रवाहित होने वाली धारा को निम्नलिखित समीकरण से दर्शाया गया है कि I = C dV/dt होती है। यहाँ पर C संधारित्र का कैपेसिटेंस है, V सप्लाई वोल्टेज है तथा I इस सर्किट में प्रवाहित होने वाली धारा है। समीकरण 1 से V = Vm साइन ऑफ ओमेगा टी समीकरण 3 में रखने पर I = C d/dt एज इट इज। V की जगह हम Vm साइन ऑफ ओमेगा टी रखेंगे। चूंकि हम डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो Vm कांस्टेंट है, Vm को डिफरेंशिएशन के बाहर ले लेंगे तो I = C Vm d/dt साइन ऑफ ओमेगा टी। हम जानते हैं साइन ऑफ ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी होता है, तो यहाँ पे लिखा है ओमेगा C Vm एज इट इज कॉस ऑफ ओमेगा टी। और I = Vm, इस ओमेगा सी को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1/ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी एज इट इज रखा है। और I = Vm 1/ओमेगा सी एक्स सी कहलाता है जो कि परिपथ का धात्रीय प्रतिघात कहलाता है। से रिप्लेस करेंगे तो 1/ओमेगा सी को हम एक्स सी से रिप्लेस करते हैं तो I = इक्वेशन बनती है Vm/xc कॉस ऑफ ओमेगा टी। इसे हमने समीकरण नंबर 4 दिया है। समीकरण 4 में कॉस ऑफ ओमेगा टी की जगह हम साइन 90 + ओमेगा टी रखेंगे तो करंट की इक्वेशन बनेगी I = Im sin 90 + ओमेगा टी। यहाँ पर Im धारा का अधिकतम मान है जो कि Vm/xc के बराबर होगा। I = Im sin ऑफ ओमेगा टी + 90 को हम इक्वेशन नंबर 5 देते हैं। समीकरण 1 जो कि V = Vm sin ऑफ ओमेगा टी है और समीकरण नंबर 5 जो कि I = Im sin ऑफ ओमेगा टी + 90 है, 90 डिग्री है की तुलना करने पर यह ज्ञात होता है कि शुद्ध धात्रीय परिपथ में परिपथ की धारा परिपथ के वोल्टेज से 90 डिग्री से लीड करती है, अर्थात परिपथ की धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चलती है। अतः हम I को मैग्नीट्यूड ऑफ I एंगल ऑफ 90 डिग्री से प्रदर्शित करेंगे जो कि समीकरण नंबर 6 में दिखाया गया है। फेजर डायग्राम, हम वोल्टेज को रेफरेंस फेजर लेंगे क्योंकि हमने वोल्टेज में एंगल को 0 माना है। जब हम एंगल 0 मानते हैं इसका मतलब हमने उस क्वांटिटी को रेफरेंस लिया है। अब इस वोल्टेज V के रेस्पेक्ट में हम परिपथ की धारा को प्रदर्शित करेंगे। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट में परिपथ की धारा I वोल्टेज V से 90 डिग्री से लीड करती है तो V से 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। लीड एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है, तो हमने 90 डिग्री एंगल बनाया तो 90 डिग्री पर परिपथ की धारा I प्रदर्शित की गई है। फिगर B प्योर कैपेसिटिव सर्किट के फेजर डायग्राम को प्रदर्शित कर रहा है। समीकरण 2 V = एंगल ऑफ V मैग्नीट्यूड ऑफ V एंगल ऑफ 0 में समीकरण 6 I = मैग्नीट्यूड ऑफ I एंगल ऑफ 90 डिग्री से भाग देने पर हम जानते हैं V/I का रेशियो परिपथ की प्रतिबाधा यानी इम्पिडेंस कहलाता है जो कि Z के बराबर है
और V अपॉन आई प्योर कैपेसिटिव सर्किट में V अपॉन आई का जो मैग्नीट्यूड है वो XC के बराबर होगा। XC प्योर कैपेसिटिव सर्किट का कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाता है। जब हम इस 90 डिग्री को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ प्लस साइन है, ऊपर माइनस साइन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस 90 डिग्री आया है। तो Z की वैल्यू मेड ऑफ XC एंगल ऑफ माइनस 90 डिग्री होगी, जो कि ध्रुवीय रूप में प्रदर्शित की गई है। अगर हम इसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखेंगे तो Z इक्वल टू माइनस JXC आएगा। पावर फैक्टर प्योर कैपेसिटिव सर्किट में R का मान 0 होता है, क्योंकि हमने सर्किट को प्योर कैपेसिटिव माना है, तो उसके अंदर प्रतिरोध का मान 0 होता है। तो हम R की वैल्यू को यहाँ 0 रखेंगे। Z जो कि हम XC के बराबर निकाल चुके हैं रखेंगे, तो 0 में XC का भाग देंगे तो वैल्यू आएगी 0। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट के अंदर पावर फैक्टर का मान 0 होता है, बट उसका नेचर लीडिंग होता है। ये मेन डिफरेंस है प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट में। प्योर इंडक्टिव सर्किट में हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि वह पावर फैक्टर का मान 0 होता है, बट उसका नेचर लेगिंग होता है। जबकि प्योर कैपेसिटिव सर्किट में cos फाई का मान 0 होता है, बट उसका नेचर लीडिंग होता है। पावर फैक्टर एंगल परिपथ के वोल्टेज V और परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के बीच के एंगल को पावर फैक्टर एंगल कहते हैं, जिसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। हम पढ़ चुके हैं cos फाई इक्वल टू 0 होता है, देन फाई इक्वल टू cos 0 इक्वल टू 90 डिग्री। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में पावर फैक्टर एंगल का मान 90 डिग्री होगा, जो कि लीडिंग नेचर का होगा। इस फाई को हम वैसे भी फेजर डायग्राम में ड्रॉ कर चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे फेजर डायग्राम में V और I के बीच का एंगल फाई कहलाता है, जिसकी वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। देन तात्क्षणिक शक्ति P इक्वल टू V इंटू आई होता है, जिसे हमने समीकरण नंबर 7 से प्रदर्शित किया हुआ है। समीकरण 7 में समीकरण नंबर 1 से V का और समीकरण नंबर 5 से I का मान रखेंगे, तो P इक्वल टू VM साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू IM साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस ओमेगा टी। हम जानते हैं साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 प्लस ओमेगा टी को हम कॉस ऑफ ओमेगा टी से रिप्लेस कर देंगे, जैसा कि समीकरण नंबर 8 में दिखाया गया है। तो तात्क्षणिक शक्ति का मान P इक्वल टू VM IM साइन ऑफ ओमेगा टी एंड कॉस ऑफ ओमेगा टी होगा। औसत शक्ति P एवरेज का फॉर्मूला 1/T 0 से T P डॉट dt होता है। समीकरण 8 से P का मान रखने पर P एवरेज इक्वल टू 1/T इंटीग्रेशन 0 से T, P का मान रखा VM IM साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ ओमेगा टी dt। इसे हमने समीकरण नंबर 9 दिया है। समीकरण नंबर 9 को 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग देंगे, तो P एवरेज का वैल्यू P एवरेज इक्वल टू VM IM 2 से भाग दिया तो अपॉन 2T 0 से T 2 से भाग दे चुके, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 साइन ऑफ ओमेगा टी कोस ओमेगा टी dt। 2 साइन ऑफ ओमेगा टी कोस ओमेगा टी को हम साइन 2 ओमेगा टी लिख सकते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। P एवरेज इक्वल टू VM IM अपॉन 2T 0 to T साइन 2 ओमेगा टी dt। हम पढ़ चुके हैं कि ओमेगा के साथ 2 टर्म यानी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा ओमेगा, यानी ये डबल फ्रीक्वेंसी टर्म है, और डबल फ्रीक्वेंसी टर्म का एक कंप्लीट साइकिल के अंदर इंटीग्रेशन 0 होता है। अतः यहाँ पे P एवरेज की वैल्यू 0 आएगी। समीकरण 10 से स्पष्ट है कि शुद्ध धारितीय परिपथ में औसत शक्ति का मान 0 होता है। इससे तात्पर्य हुआ कि कैपेसिटर पॉजिटिव हाफ साइकिल में सप्लाई से एनर्जी लेता है और अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में उस एनर्जी को स्टोर करता है। रिमेनिंग हाफ साइकिल में जो वो स्टोर एनर्जी है उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में वो उसे वापस से सप्लाई को रिटर्न कर देता है, जिससे कि कंप्लीट साइकिल में उस एनर्जी का मान 0 होता है, जो कि समीकरण नंबर 10 से स्पष्ट हो रहा है। फिगर सी में हमने वोल्टेज, करंट और पावर की वेवफॉर्म ड्रॉ की हुई है। यहाँ पर वोल्टेज की वेवफॉर्म समीकरण नंबर 1 से V इक्वल टू VM साइन ऑफ ओमेगा टी से ड्रॉ करी है। करंट की वेवफॉर्म I इक्वल टू IM साइन 90 प्लस ओमेगा टी, जो कि समीकरण नंबर 5 है, उससे ड्रॉ करी है। हम समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 5 में ओमेगा टी का मान रखते जाएंगे।
0, देन पाई बाई 2 पाई, नेक्स्ट 3 पाई बाई 2 2 पाई। इस तरह से हम पाई का मान रखेंगे, इस तरह से हम ओमेगा टी का मान रखेंगे और वोल्टेज और करंट की वेवफॉर्म प्राप्त करेंगे। हम पढ़ चुके तात्क्षणिक शक्ति P इक्वल टू V इंटू आई का प्रोडक्ट होती है। यहाँ हम देख रहे हैं फिगर में कि 0 से पाई बाई 2 के अंदर, 0 से पाई बाई 2 के अंदर वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट भी पॉजिटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अतः पावर का जो एनवलप है वो पॉजिटिव आया है। 0 वाले पॉइंट पे करंट मैक्सिमम है बट वोल्टेज की वैल्यू 0 है, तो दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा। अतः ये वेवफॉर्म 0 से स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट पाई बाई 2 में बात करें तो वोल्टेज मैक्सिमम है बट करंट का मान क्या है? 0, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। यानी 0 पे ये स्टार्ट हुई वेवफॉर्म, अपने पीक वैल्यू पे पहुंची, नेक्स्ट वापस से पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू क्या होगा? 0। इस प्रकार नेगेटिव एनवलप पाई बाई 2 से पाई के बीच में प्राप्त होता है। नेक्स्ट पाई से 3 पाई बाई 2 में फिर पॉजिटिव एनवलप प्राप्त होता है। 3 पाई बाई 2 से पाई में 2 पाई के अंदर वापस से नेगेटिव एनवलप प्राप्त होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 पॉजिटिव एनवलप मिले, 2 नेगेटिव एनवलप मिले, तो दोनों का एवरेज, जब हम इसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो एवरेज वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी, जो कि समीकरण नंबर 10 से स्पष्ट हो रही है। इस प्रकार हम शुद्ध धारतीय परिपथ में जब हम साइनसॉइडल वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो किस तरह से बिहेवियर करता है, उसकी जानकारी हमने इस वीडियो से प्राप्त करी। धन्यवाद।